और लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि दावे और आपत्तियों का समय अब 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दावे आपत्तियों का समय बढ़ा दिया गया है, 6 मार्च तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। और 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज इसकी आखिरी तारीख थी। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने दावे और आपत्तियां जो है वो दर्ज नहीं करा पाए हैं, यही वजह है कि अब यूपी में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और दावे आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ाया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। कुल मिला के 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस जाना है, उनका फिर जवाब आना है और उस पर फिर ईआरओ को एक निर्णय लेना है। तो ये हमारी कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही थी, दावा और आपत्ति के साथ ही साथ। इसमें हमारा जो अभी तक का लेखा जोखा है कि 2 करोड़ 37 लाख नोटिस हमारे जनरेट हो गए सिस्टम से, और जिसमें से 86,27,000 नोटिस मतदाता को सर्व भी कर दिए गए, उनको दे भी दिया गया है। और इनमें से 30,30,000 मतदाताओं की सुनवाई भी हो गई। और चलिए इस पर बातचीत करेंगे, इसको लेकर ज्यादा जानकारी भी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह राठौर जुड़ गए। विक्रम, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि ये तारीख जो है वो आगे बढ़ जाए, आगे खिसक जाए, और कुछ ऐसा ही अब देखने को मिला है। वजह क्या माने इसकी? देखिए, बिल्कुल अभी से 2-4 दिन पहले राजनीतिक दलों की बैठक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा के साथ की गई थी। और ऐसे में जो अलग अलग जगहों से भी दावे और आपत्तियां आई हैं, उनमें कई जगहों पर से सवाल उठाए जा रहे थे कि जो दावे आपत्तियां हैं वो गलत हैं। हाल फिलहाल निर्वाचन आयोग ने उस पूरी रिक्वेस्ट को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा था और वहाँ से अभी अप्रूवल मिल गया है। और अप्रूवल के बाद से अभी तक की जो आज की लास्ट डेट थी दावा आपत्ति को, उसको 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अभी तक की अगर आंकड़ों की बात की जाए, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है नवदीप जी, उन्होंने साझा की, उसमें साफ तौर पर यह चीज बताई है कि लगभग 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनको अभी तक की जिनका निरीक्षण किया जाना बाकी है, अभी जिनको जांच किया जाना बाकी है। और उन सभी चीजों को लेकर लगातार पूरी जांच जो है आगे बढ़ाई जा रही है। और अभी तक की अगर एक बात की जाए, एक माह के अंदर की सिर्फ अगर बात की जाए, तो फॉर्म 7 जिससे नाम काटे जाते हैं उसमें 82,684 फॉर्म आए हैं। और फॉर्म 6 जिसमें नाम जोड़े जाने की है वो 37,80,414 है। तो ऐसे में इन सभी फॉर्मों की जांच होना, उनका पूरी तरीके से जांच कराए जाने के बाद उनमें जो आपत्तियां आई हैं उन पर बात किए जाने को लेकर पूरी एक लंबी प्रक्रिया बाकी है। तो ऐसे में इसी को लेकर राजनीतिक दलों के द्वारा भी मांग की गई थी और उस कार्यवाही को आगे बढ़ाए जाने के लिए भी अब समय निर्वाचन आयोग भी मांग रहा था। तो ऐसे में अब केंद्रीय आयोग के द्वारा जब समय दिया गया है, उसके बाद से 1 महीने की तारीख और बढ़ा दी गई है। और अब अंतिम जो डेट दी गई है जिस दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी वो है 10 अप्रैल 2026। यानी कि 10 अप्रैल को सारी जांच होने के बाद, सारी चेकिंग होने के बाद 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी, यानी कि लोगों को 1 महीने का और अतिरिक्त समय दिया गया है अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। तो विक्रम, अब उम्मीद करें कि इसके बाद ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो डाटा बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि जो आपत्तियां आई हैं वो लगभग 37 लाख से ज्यादा हैं जिनमें नाम जोड़े जाने को लेकर हैं। 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं, भी 1 करोड़ 4 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी डिटेलिंग आई हुई है लेकिन उनकी अभी मैपिंग नहीं हुई है। 3 करोड़ 36 लाख ऐसे हैं जिनको अभी नोटिस जाना है। नोटिस जाने के बाद एक पूरी प्रक्रिया है कि उनसे जवाब लिया जाएगा, जवाब लेने के बाद उनकी सुनवाई होगी, किन किन आधार पर उन्होंने अपने फॉर्म गलत भरे हैं या फॉर्म उनका गलत क्यों मिला, इन सभी चीजों की जांच होगी। तो साफ तौर पर है कि जो प्रक्रिया तेजी से चलाए जाने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक की ये बात नहीं कही जा सकती कि समय बढ़ाया जाएगा आगे कि नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक की बीएलओज की संख्या जरूर बढ़ा दी गई है जिससे कि 1 महीने के अंदर पूरे टारगेट को पूरा किया जा सके। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं आपके पास लौट रहा हूं।